तो चलिए आज का सेशन बहुत सारे बहुत मायनों में स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हमारे सभी मेंटर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्योंकि हम नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं जिस फेज में एप्पल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं और आप जानते हैं कि जब ये एप्पल्स आने वाले हैं इनके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो जिन चीजों के लिए हमें अभी से सतर्क रह के चलना पड़ेगा और उन चीज़ों की तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। बहुत लंबा ये सफ़र नहीं रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख रहे हैं। दुबई का मेट्रो स्टेशन से लेकर जो कुछ भी बैकएंड पे चल रहा है, तो बहुत कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। इन तैयारियों को आपने किस तरह से समझना है और आगे किस तरह से हमें जो सँभल के कदम रखने होंगे क्योंकि हम 14 लाख फाउंडर्स जो हैं, ये बहुत स्पेशल होंगे ना केवल अपने एरियाज़ के लिए, अपने देश के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एक ऐसी कंपनी के जो यूनिकॉर्न है अपने पैदा होने से पहले ही और बहुत बहुत ऊंचा दर्जा बहुत ऊंचे लेवल का जो है हमारा यहाँ से दर्जा रहने वाला है तो उसी के साथ साथ कुछ सावधानियां सतर्कताएं हमें बरतनी होंगी। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे क्या चीजें हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, क्या शेयर करनी चाहिए या हमें किस तरह से सोशल मीडिया पे जो हम सभी के ऊपर फिशिंग अटैक्स भी होंगे। कुछ हमने इसके ऊपर वीडियोस भी देखी। जसवंत सर ने उसके ऊपर हमें बताया भी था कि किस तरह से जो है किसी ने ओनेट पर एक मैसेज डाल दिया था कि $2 डाल के आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है हमारे साथ होने वाली हैं और हम चाहेंगे कि जो कुछ भी आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हम अपने ब्लेसर्स के साथ और जो फाउंडर कम्युनिटी के हमारे फाउंडर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। यूट्यूब वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो यूट्यूब शेयर करें, अन्यथा आप जो कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं उनसे जरूर आज शेयर करें। तो चलिए फॉलो द फ्लो के लिए मैंने काफी कह दिया है। हमारे बीच मौजूद है ऑलरेडी डॉक्टर एल डी भगत सर और इन्होंने खुद ये विषय आज चुना है तो इनसे बेहतर जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं कर पाएगा। मैं आगे की कार्यवाही के लिए आप आमंत्रित करूंगा डॉक्टर एल डी भगत जी को कि भगत सर प्लीज आप मंच पे आए और अपनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज हम चाहेंगे कि होस्ट की भूमिका में मंच पे भी आप ही विराजमान रहे। तो स्वागत है आपका ऑन पासिव। नमस्कार। थैंक यू सो मच अजय जी। ऑन पैसिव नमस्कार सभी को, पूरे हमारे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स को और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जसीबा जी, हमारे जितने भी यहाँ पर आमिर सर, अनूप जी, अजय जी, रोहित जी और साथ में हरप्रीत मैम और जितने भी हमारे पैनल पे यहाँ पे हमारे साथी हैं और जितने हमारे जूम पे या अभी हमारे यूट्यूब के साथ जो कनेक्टेड हैं सभी को प्यार भरी नमस्कार। और जैसे अभी अजय जी ने कहा कि बहुत कुछ मीडिया में बहुत कुछ होता है, सोशल मीडिया में, नेट पे, तो हमें प्रिकॉशंस भी लेनी है, सीखना भी है, सब कुछ हमें सोच समझ के करना है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। तो आज जैसे हम सभी जानते हैं कि जिस पड़ाव पे आज हम हैं ये बहुत इंतज़ार के बाद हमें मिला है और काफ़ी मेहनत से पूरे हमारी कॉरपोरेशन की, हमारे जो स्टाफ है, टेक टीम है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सभी की अनथक मेहनत का ये नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां इतनी एक्साइटमेंट है पूरे ऑन पैसिव में। तो इस एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें जैसे कहते हैं ना, जोश में होश भी होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, बहुत बहुत ऐसी हैं जो नहीं भी करनी चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें ये कंफर्टेबली इस बिजनेस में भी सक्सेस हो हम और सोसाइटी में भी हम अच्छे से कर पाएं और हमें या हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अगर हम देखेंगे बारीकी में, अगर ये चीज़ें देखनी हो तो हमें अपनी कॉरपोरेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके एथिक्स को, इसके रूल्स को, इसके पोटेंशियल्स को और इसके मिशन को। जब तक हम अपने कंपनी को सही तरीके से जानकर इसके फाउंडरशिप की अगर हम असली ओनरशिप नहीं लेंगे तो तब तक हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पहले हमारी ओनरशिप, जो हमारी कंपनी का विजन है, जो मिशन है, हमें इसको 100% एक्सेप्ट करके
इसके एथिक्स को 100% अप्लाई करना है अपने आप पे, क्योंकि जो भी हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं उससे पहले हमें अपने आप को वो चीज अपने आप पे लागू करनी पड़ेगी, तो वही चीज हम दूसरों को बोल सकते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑन पैसिव कितना बड़ा है, हमारी सबकी सोच से बाहर है। जो विजन होता है इतना बड़ा विजन, जो विजन खासकर जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ऐसे सामने देख नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं। लेकिन सोच का दायरा भी हर इंसान का अपना अपना होगा, बहुत बड़ा दायरा, किसी का छोटा दायरा होता है उस विजन रखने का, किसी का बहुत बड़ा होता है, और किसी की तो कोई लिमिट नहीं होती। और हमारे सीईओ उसी कैटेगरी में आते हैं जो सोचते हैं कि लिमिटलेस है, यहाँ पर अनलिमिटेड सब कुछ है, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना सोच सकते हो। तो उस मिशन को समझना है और उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारी करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे बाकी जगहों पे देखा होगा हमने, जो भी बिजनेस ऑनलाइन चलते हैं आजकल, वहाँ एक भेड़ चाल होती है, एक दूसरे के पीछे चलते हैं, उसमें कामयाबी होते हैं लोग, गिरते भी हैं और धक्के से आगे भी बढ़ते हैं। तो उस वहां से हमारा ये सिस्टम डिफरेंट है। ये एक लीगल बिजनेस है, लीगल बिजनेस को समझना, इसके एथिक्स को फॉलो करना और लीगली इसको अप्लाई करना, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें अंडरस्टैंड करके तो वही चीज आगे डुप्लीकेट करनी। जिनके भी हम ब्लेसर बने हैं उनको हमने सिखाना है जो हमारे ब्लेसर्स ने हमें सिखाया है। तो वो जब तक हम दिल से नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां तक कोई अभी स्टार्टिंग से लेके 4 साल के अरसे में हमारा लोगों को अभी तक डाउट था कि ये शायद कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, कंपनी कहाँ जाएगी। लेकिन जहां आज हैं वहां हम दोनों जगह प्रेजेंट हैं। हम इंटरनेट पे भी प्रेजेंट हैं और हम अर्थ पे भी प्रेजेंट हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो हम इंटरनेट पे भी मिलेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो हम ग्राउंड पे भी मिलेंगे। गूगल खुद बताएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी कंपनी का, जो आज की डेट में अगर हम देखें पिछले 4 साल की मेहनत का जो रंग है, तो जो कंपनी की स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से पहले बुर्ज खलीफा से हमारी जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फेज कैंपेन का जो था, उसके बाद अब एक ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन ही हमारा कंपनी का है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सऊदी गवर्नमेंट के साथ अगले 10 साल के लिए। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आगे जो सफर है वो सबको दिखेगा। अब आप आज मीडिया में भी हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, टीवीज में भी आ रहे हैं, अर्थ में भी है, जो पूरा दुबई सिटी है वहाँ पूरी हर जगह हमारी प्रेजेंस है। तो जो लोग कहते थे कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या करेंगे, मैं तो कहता था कि आपका कोई 8,000 लेके कोई भाग भी जाएगा तो उसका क्या करेगा 8-9 हज़ार लेके। लेकिन कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी यही रहेगी। और यहाँ पर दिख भी रही है अब कि अब उस कंपनी के नाम से ब्रांडिंग मेट्रो रेल्स की चल रही है वहाँ पे, और पूरा मेट्रो स्टेशन ब्रांडेड है। आप वहां पर जो लोग इस वक्त हैं वो फील कर सकते हैं कि ऑन पैसिव कोई कितनी बड़ी कंपनी है, जो आज तक धरती पे नहीं हुआ। 2010 से जो मेट्रो स्टार्ट हुई है वहां पे, 2010 में उसका नाम नूर बैंक था। उसके बाद 2020 में इसका नाम अलसफा रखा गया। और अब वहां पर जो कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, उससे अलसफा को चेंज करके गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ है कि 10 इयर्स के लिए इसका नाम ऑन पैसिव रहेगा। स्टेशन नंबर 29 जो मेट्रो का है, और वो इसलिए किया कि वहां से जो स्ट्रेटजी कंपनी की बनेगी ट्रैफिक को जनरेट करने की, जहां पर मोर देन 700,000 लोग डेली वहां पर राइडिंग करते हैं उस मेट्रो पे। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का वो ऐसा स्टेशन है जहां पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, और वहां से पूरे वर्ल्ड के जो टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी को मिलने वाली है, कंपनी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, उसके लिए कंपनी ने कितनी मेहनत की है। वहाँ के जो हमारे जो वहाँ की टीम है, मिस्टर कमाल के सबऑर्डिनेशन में उन्होंने, और डॉक्टर सुहा की सबऑर्डिनेशन में जो टीम है, उन्होंने कितना मेहनत की है कि जहां पर पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज, उन्होंने भी जब पता लगा है वहां पर कि ऑन पैसिव यहाँ पर compete कर रहा है, तो वहां पर भी उतने सारे जायंट्स थे, टेक जायंट्स थे जो वहां पर कंपटीशन में थे। लेकिन ऑन पैसिव ने किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, और ऑन पैसिव का 10 इयर्स का एग्रीमेंट हमारी कंपनी के नाम हुआ। हमें सबसे पहले सर को इसकी मुबारक देनी चाहिए।
और उसके साथ साथ में जितना भी हमारे वहाँ का स्टाफ है सबको मुबारक है, और सभी जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सबको इस बात की खुशी है कि हम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को इंटरनेट पर भी और फिजिकली भी देख सकते हैं, और उन लोगों को हम बता सकते हैं इस टाइम कि ऑन पैसिव है।